पेनीवाइज जिसको हम एक भूतिया क्लाउन समझते हैं वो कोई भूत नहीं है, ना ही कोई आत्मा है, बल्कि वो तो इस दुनिया का है ही नहीं। और सबसे डरावनी बात कि वो तुम्हारे डर को खाता है और जितना तुम डरते हो उतना ही वो पावरफुल होता जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पेनीवाइज की हिस्ट्री को और उसकी पावर्स को, और उसी के साथ मैं उसका मेकअप लुक भी करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज साक्षी चतुर्वेदी एंड वेलकम टू माय चैनल। पेनीवाइज की कहानी हमारे अर्थ से शुरू नहीं होती है। उसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जिसे मैक्रोवर्स कहा जाता है। एक ऐसी रियलिटी जो हमारी यूनिवर्स से बड़ी है और हमारी समझ से भी परे है। यहाँ पर टाइम लीनियर नहीं है और स्पेस का कॉन्सेप्ट भी अलग होता है। इस मैक्रोवर्स में कई डिमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक डेडलाइट्स है। और डेडलाइट्स कोई जगह नहीं है बल्कि एक स्टेट है, प्योर कॉस्मिक एनर्जी की स्टेट। और यही पेनीवाइज का असली रूप है, इतना पावरफुल और इनकम्प्रिहेंसिबल कि अगर कोई इंसान उसे डायरेक्टली देख ले तो उसका दिमाग उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब अर्थ पे लाइफ थी भी नहीं, तब ये एंटिटी डेड लाइट से निकल के अर्थ पे आके गिर जाती है। और ये एंटिटी जहाँ पे आके गिरती है, फ्यूचर में वहीं पे डेरी नाम का टाउन बनता है। पहले तो ये एंटिटी लैंड होने के बाद जमीन के बहुत अंदर चली जाती है और वहीं पे शांति से सोती रहती है। और जब ह्यूमंस अर्थ पे डेवलप होने लगते हैं तब ये एंटिटी पहली बार एक्टिव होती है। शुरू में ये रैंडम तरीके से लोगों को हॉन्ट करती है और उनको खाती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक पैटर्न डेवलप करती है। ये लगभग 1 साल तक एक्टिव रहती है, फिर 27 ईयर्स तक ये सो जाती है। ये 27 ईयर का साइकिल सिर्फ सोने के लिए नहीं है, ये एक तरह का रीसेट है, जैसे प्रेडेटर एनवायरनमेंट को फिर से रिपॉपुलेट होने का टाइम देता है। डेरी नाम से धीरे धीरे एक एरिया टाउन बन जाता है, लेकिन अजीब बात ये है कि यहाँ पे अनयूजुअल ट्रेजेडीज, डिसअपीयरेंस और वायलेंट इवेंट्स हमेशा होते रहते हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये कि अडल्ट्स को इन चीजों से अक्सर फर्क नहीं पड़ता और इग्नोर कर देते हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स हो जिसने उनके माइंड पे कंट्रोल करके रखा हो। और ये कहीं ना कहीं हिंट देता है कि पेनीवाइज ने अपनी पावर्स का यूज करके डेरी के सारे लोगों का माइंड कंट्रोल कर रखा है। और पेनीवाइज का टारगेट हमेशा बच्चे ही होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? उसके लिए हमें पेनीवाइज का नेचर समझना होगा। पेनीवाइज कोई नॉर्मल किलर नहीं है जो सिर्फ बॉडी खाता हो। वो एक ऐसी एंटिटी है जिसके लिए फूड लोगों का फियर है। ह्यूमंस को खाना उसका असली फूड नहीं है, बल्कि उनका डर ही उसका असली एनर्जी सोर्स है। और बच्चों का डर और इमोशंस दोनों बहुत प्योर होते हैं, और ये चीज पेनीवाइज के लिए सबसे अच्छा एनर्जी सोर्स है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतनी पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी एक क्लाउन का फॉर्म ही क्यों लेती है? क्लाउन एक ऐसा कैरेक्टर है जो नॉर्मली बच्चों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्लाउन को देख के एक अनसेटलिंग फीलिंग भी होती है, और इसी वजह से वो एक ही टाइम पे फनी भी लगता है और क्रीपी भी। और पेनीवाइज ने इसी डुअल नेचर को परफेक्टली यूज किया। और ये सब इस डार्क एंटिटी को तब पता चलता है जब वो देखता है कि एक बार डेरी के टाउन में डांसिंग क्लाउन आता है, जिसको सब पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन बोलते हैं, और उसका असली नाम बॉब ग्रे होता है। और जब ये डांसिंग क्लाउन परफॉर्म कर रहा होता है तो ये डार्क एंटिटी दूर से खड़े होकर देखती है कि इस क्लाउन के पास बहुत सारे बच्चे खुद से ही आ रहे हैं। उसी रात ये डार्क एंटिटी उस क्लाउन को मार के उसका फॉर्म ले लेती है, और यहीं से इस एंटिटी का नाम पड़ता है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। डेरी के सारे बच्चे पेनीवाइज का शिकार बन रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ डरते नहीं रहे, और इनके ग्रुप का नाम था लूजर्स क्लब। और ये ग्रुप अलग अलग बैकग्राउंड से थे, अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ। किसी को बुलिंग फेस करनी पड़ रही थी, किसी के घर में प्रॉब्लम्स थी, या किसी के पर्सनल फियर्स थे। और शायद इसी वजह से जब पेनीवाइज ने इन बच्चों को टारगेट किया तो उन्होंने बस डर के भागना चूज नहीं किया। इन सब ने आपस में डिस्कस किया कि इन सब के साथ सेम चीजें हो रही हैं। यहाँ से उन्हें समझ आना शुरू हुआ कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। उन्होंने रियलाइज किया कि पेनीवाइज उनके फियर्स को यूज कर रहा है। और सबसे शॉकिंग रियलाइजेशन ये था कि जब वो डरते थे तो वो और स्ट्रांग हो जाता था, और जब वो उसे चैलेंज करते थे तो वो वीक पड़ता था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस चीज से भागेंगे नहीं और इसका सामना करेंगे। जब लूजर्स क्लब ने डिसाइड किया कि वो भागेंगे नहीं, तब उन्हें पता था कि वो किसी नॉर्मल चीज का सामना करने नहीं जा रहे हैं। वो सीवर के अंदर जाते हैं जहाँ पे पेनीवाइज रहता था, और वहाँ पे वो अपने ट्रू और सबसे डरावने रूप में था। पेनीवाइज ने हर एक मेंबर को इंडिविजुअली तोड़ने की कोशिश की, उनके सबसे गहरे डर को सामने लाया और उन सबको अलग करने की कोशिश भी की, क्योंकि वो भी जानता था कि जब ये सब साथ में है तब ये सब स्ट्रॉन्ग है। और इस बार लूजर्स क्लब ने अपने डर से भागना बंद किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर उसका सामना किया। और जैसे ही उन्होंने डरना बंद किया, पेनीवाइज वीक पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि जब तुम उसकी दिखाई हुई चीजों पे बिलीव करते हो तो वो स्ट्रॉन्ग बनता है, और जब तुम उसे चैलेंज करते हो तो वो वीक बनता है। और जब सारे लूजर्स क्लब साथ में आके पेनीवाइज का सामना करते हैं और उसको बुली करते हैं तो पेनीवाइज अपने आप ही वीक पड़ने लगता है और धीरे धीरे छोटा हो जाता है, और फिर वो उसका दिल निकाल के क्रश कर देते हैं। लेकिन ये असली जीत नहीं थी। असली जीत ये थी कि उन्होंने एक इल्यूजन को तोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है, क्या पेनीवाइज सच में मर गया या सिर्फ वो टेम्पररी वीक हुआ? पेनीवाइज कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं है जो एक बार मर के खत्म हो जाए। तो शायद कहीं ना कहीं वो अभी भी जिंदा है, जिसके बारे में हमको आगे की सीरीज में
पता चलेगा। आई होप आपको ये स्टोरी और मेरा मेकअप लुक दोनों ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। Hiya, Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Yes, please. Do you want a balloon too, Georgie? I'm not supposed to take stuff from strangers. Oh, well, I'm Pennywise the dancing clown. Pennywise? Yes, meet Georgie. Georgie, meet Pennywise. Now we aren't strangers, are we? What are you doing in the sewer? The storm blew me away. Blew the whole circus away. Can you smell the circus, Georgie? There's peanuts, cotton candy, and popcorn. Is that your favorite? Uh-huh. Mine too. Because they